जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल पर प्यार भरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का अगली क्लास शुरू कर रहे हैं और आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और जो ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये 35 नंबर प्रश्न है, क्योंकि 34 नंबर हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जाकर पीछे के वीडियो देखिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर देख भी लिए हैं तो एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए, तब पता चलेगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा खांसी हो गया है तो उससे घबराइएगा मत। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होंगे ऐसे। ये तो जैसे आपको पता है कि सवाल आपको दिखाई दे रहा है और हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइप है, जिसे हम यहाँ से पढ़ेंगे और आप बोर्ड से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए तो दोस्तों, क्या कह रहा है सवाल। एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है और आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है। आदमी को ट्रेन क्या करती है, पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ जाइए। आपसे एक हम छोटी सी बात पूछेंगे। मान लीजिए कि यह ट्रेन 50 मीटर क्या है, लंबी है, यानी ट्रेन का लेंथ 50 मीटर है। ट्रेन का लेंथ क्या है, 50 मीटर। ध्यान से सुनना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन का है, लंबा है। इस लंबाई को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, दूरी, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबी ट्रेन है, यानी दूरी क्या होता है, दूरी होता है लंबा ही ना। दूरी तो कोई गोल मटोल नहीं होता है, दूरी लंबा होता है। यानी कोई रोड पर जाओ या 2 किलोमीटर आगे जाओ, वो क्या होता है, लंबा होता है ना, बोलो। यानी लंबाई को हम दूरी कह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इतने बात समझ कर रखना। चलिए आइए सवाल पर आते हैं। ठीक है, समझना। ठीक आइए, कह रहा है कि एक आदमी है। देखिए यहाँ पर एक आदमी है जिसका स्पीड क्या दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरा भी आदमी है, उसका स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, जिस दिशा में आदमी जा रहा है उसी दिशा में एक ट्रेन भी आ रही है, और ट्रेन का जो चाल है उसे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो उसे हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अगर आदमी का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो ट्रेन का भी स्पीड का मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए, इसे क्या करती है कि इस व्यक्ति को यह ट्रेन 10 सेकंड में पार कर लेती है 10 सेकंड में क्या कर लेती है, पार कर लेती है। यहाँ आइए, यही ट्रेन इस व्यक्ति को x की रफ्तार से 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। हमें यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। हम बताएं आपको कि जब ट्रेन की लंबाई निकालना है तो डिस्टेंस हम कह सकते हैं, या ट्रेन की लंबाई को, यानी ट्रेन का जो लेंथ है वो डिस्टेंस ही होता है ना, बोलो। तो डिस्टेंस बराबर, या ट्रेन का जब लेंथ निकालेंगे तो क्या फार्मूला लगेगा, स्पीड गुना में टाइम। क्या लगेगा, स्पीड गुना अगर टाइम स्पीड में अगर टाइम से गुना कर देंगे तो ये ट्रेन का लेंथ निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, ट्रेन का लेंथ। क्यों? क्योंकि ट्रेन का लेंथ को ही हम दूरी कहते हैं। ट्रेन का लेंथ को दूरी क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबे, या दूरी क्या होता है, लंबा ही होता है ना, बोलो। तो चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ से क्या करेगा कि यह आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है, तो यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। और रिलेटिव स्पीड क्या कहता है कि जब सेम डायरेक्शन में जाए तो बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड को माइनस कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x बाप रे बाप, x माइनस 4 हो गया। क्या हो गया, x माइनस 4। ध्यान से सुनिएगा, x माइनस 4 हो गया। और ये जो स्पीड है क्या में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मगर टाइम क्या दे रखा है,
टाइम देखा है सेकंड में, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो इसे 5/18 से क्या कर देंगे, गुना। तो ये किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, ये स्पीड है। अब टाइम को लगाएंगे, तो टाइम क्या है गुना में भाई, टाइम 10 सेकंड है, तो ये 10 सेकंड, यानी ये ट्रेन का लेंथ आ गया। अब यहाँ से सुनिएगा, ट्रेन का लेंथ आ गया। अब यही ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रही है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये आदमी, दूसरा भी आदमी है, उसी दिशा में जा रहा है और ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, x-5 होगा। तो इससे भी हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। किलोमीटर में दे रखा है चाल, तो इससे क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, हाँ या ना बोलो। तो कर दिए। अब ये हो गया चाल यहाँ से। अब फिर गुना में क्या करेंगे, टाइम, स्पीड गुना में टाइम। तो टाइम कितना यहाँ पर लग रहा है, 12 सेकंड हो गया। तो ये भी ट्रेन का लेंथ है और ये भी क्या है, ट्रेन का लेंथ है। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि एक ही ट्रेन है, 2 गो ट्रेन नहीं है, 2 गो व्यक्ति है। यही ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है, यही ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, पहले x का मान निकालिए और इसमें पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये कट गया और इसे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10x माइनस में 40 बराबर, देखिए इसे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12x माइनस 12×5 60, हाँ या ना बोलो। अब यहाँ से क्या होगा कि इस 10 को उधर ले जाइएगा तो 12x में से 10x घट जाएगा तो 2x बचेगा, और ये उधर जाएगा तो 60 में से अगर 40 निकल जाएगा तो 20 बचेगा, हाँ या ना बोलो। और यहाँ से इसे काटिएगा तो x के मान आ जाएगा 10, और x क्या माने थे हम, x माने थे ट्रेन का स्पीड, और ट्रेन का स्पीड कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ट्रेन जा रही थी। हमें ट्रेन की चाल नहीं निकालना है, ट्रेन की क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ट्रेन की लेंथ यानी ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो कैलकुलेट कर देंगे तो ट्रेन का लंबाई आएगा, या इसमें रख लो x के मान, या यहाँ रखो, बात एक ही है, क्योंकि ट्रेन का लंबाई निकालने के लिए क्या, स्पीड गुना में टाइम। तो यहाँ से स्पीड गुना में टाइम है और यहाँ भी स्पीड गुना टाइम है, तो इसमें x के मान रख देते हैं। तो x के मान यहाँ रखेंगे 10, तो 10 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 6, और गुना में क्या है 5/18, और गुना में क्या है भैया बताइए, तो यहाँ पर 10 है, और इसे काटिएगा 6 से तो 3 मर्त में कटेगा, गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 50 और बटा में आएगा 3, यानी 50/3 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है। देखिए हाँ या ना, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल मेरे जान, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए और बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए। देखिए इसका एक छोटी सी कैलकुलेशन है चाल का, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, जिसे समझ लीजिए। अगर इस देखिए लंबाई पूछा है तब तो इसे बताना पड़ेगा आपको ट्रेन का, अगर ट्रेन का चाल पूछ देगा, स्पीड पूछ देगा, तो इसका शॉर्टकट तरीका है, उसे सीख लीजिए, ठीक है। आप इसे 2 मिनट देख लीजिए। आइए देखिए, अगर इसमें चाल निकालना है तो आप शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। देखिए 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 मेरे प्यारे से साथियों, यहाँ से क्या करेंगे, जब भी हमसे चाल पूछेगा, क्या ट्रेन का जब हमसे स्पीड पूछेगा, क्या पूछेगा, स्पीड, तो स्पीड कैसे निकलेगा, इस जो आदमी का स्पीड है और टाइम में गुना कराओ, इस आदमी का स्पीड और टाइम में क्या करा दो, गुना, है ना बोलो। और बड़ी कैलकुलेशन में से छोटी कैलकुलेशन को माइनस कर दो, तो यहाँ गुना करेंगे तो 12×5 60, और यहाँ गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 को यहाँ रखना, बड़ी कैलकुलेशन में से छोटी कैलकुलेशन को घटा दो, ठीक है। और यहाँ से क्या करो कि इस टाइम और इस टाइम का अंतर ले लो, इस टाइम और इस टाइम का अंतर, यानी 10 और 12 में क्या अंतर है, 2 है, और इसे घटाइएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 में अगर हम 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ट्रेन का आ जाएगा, हाँ ना बोलो। ये सिर्फ इस सवाल में ट्रेन का स्पीड इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछेगा ट्रेन की लेंथ निकाले तो उस तरीक़े से निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। मगर आपसे ज़रूर कहेंगे मेरे भाई कि आपको जाकर पीछे की वीडियो देखना पड़ेगा भी समझ में आएगा, नहीं तो फिर हमें मत बोलिएगा कि क्या पढ़ाता है बंदा कि समझ में नहीं आता है। समझ में सब आएगा, आप जाकर पीछे की वीडियो देखिएगा तब, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जानना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा और समान दिशा। दुनिया में सब कुछ करी है। देखिए आ जाइए, तो
क्या कह रहा है सवाल भाई, पढ़िए तो ज़रा। विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों जिनकी चाल इतना 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 इतना, देखो बन गया सवाल। कह रहा है ना कि आज जो बात हो रही है ना, आदमी जो है ना विपरीत दिशा में चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रेन का विपरीत दिशा। जैसे कि ट्रेन इधर से आ रही है, ट्रेन इधर से जा रही है, आदमी यहाँ भी दो गो है, ये नहीं कि अकेला है, आदमी दो गो है। समझिएगा बात को। इधर से ट्रेन जा रही है और इधर से आदमी आ रहा है, और यह आदमी का स्पीड क्या दे रखा है? थोड़ा सवाल में पढ़िए क्या दे रखा है भाई। 5 मीटर प्रति सेकंड। और देखिए अगर आदमी का चाल भी मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो ट्रेन का भी जो चाल है उसे क्या मान लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसे मालूम नहीं है ट्रेन का चाल, तो इसे एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इधर से भी यही ट्रेन जा रही थी और एक दूसरा व्यक्ति भी उधर से आ रहा था, और उसका स्पीड जो है ना वो है क्या बाबू? 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो तो ट्रेन इधर से जा रही है उसका तो पता ही है, 1 किलोमीटर प्रति, अरे भाई 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रही है। ठीक है बात को समझना। अब क्या करती है अपनी ज़रा समझना, यह ट्रेन इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है। पहला व्यक्ति को ये ट्रेन इधर से जा रहा था, ये इधर से ये ट्रेन जा रही थी। तो देखिए जब आदमी को ट्रेन पार करेगी तो सिर्फ ट्रेन अपनी लेंथ चलती है, आदमी का लेंथ नहीं होता है ट्रेन का रिस्पेक्ट में, है ना बोलो। तो इस कारण से समझिएगा यहाँ पर। ठीक है। और ये ट्रेन क्या करती है? इस व्यक्ति को क्या करती है? 5 सेकंड में पार करती है। कितने में? 5 सेकंड में समझिएगा। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए। सेम सवाल सेम जवाब। देखिएगा यहाँ से क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में, यानी आदमी इधर जा रहा है और ट्रेन इधर जा रही है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा कि घटेगा नहीं, जुटेगा। क्या होगा? ट्रेन की स्पीड और इस व्यक्ति का स्पीड जोड़ देंगे, उसी को रिलेटिव स्पीड कहते हैं। और जब एक ही दिशा में जाएगा तो उसे हम घटा देंगे, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा? स्पीड x प्लस में 5, x प्लस में 5। और देखिए अगर आदमी का स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो ट्रेन का भी स्पीड का मानिए? मीटर प्रति सेकंड में ही मानिए। तो x प्लस में 5 और स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड है और टाइम भी सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं। और हम आपको अभी समझाएं कि जब ट्रेन की लेंथ निकालना है तो उसके डिस्टेंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लेंथ निकल रहा है, डिस्टेंस का मतलब दूरी, है ना बोलो। और दूरी का मतलब क्या है? लंबाई जितनी ट्रेन है उसी को निकालना है। समझ में आया ना? तो दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना में टाइम तो रिलेटिव स्पीड लगा तो कितना है? x प्लस में 5, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है ना? यानी विपरीत दिशा में है। तो x प्लस में क्या हो जाएगा? 5, और ये मीटर प्रति सेकंड है, और टाइम कितना है? 6 है, तो 6 रख दीजिए। ये ट्रेन का क्या आ गया? लेंथ, स्पीड गुना टाइम। क्लियर ना? डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसको डिनोट करेगा? ट्रेन की लंबाई को। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस में 10। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि आदमी विपरीत दिशा में है, आदमी इधर जा रहा है, ट्रेन उधर जा रही है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड में ये जुड़ जाएगा। ठीक है। x प्लस में 10 हो गया, और टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड। ठीक है। तो टाइम से गुना करा दो। ये भी ट्रेन का लेंथ है, ये भी ट्रेन का लेंथ है। लेंथ क्या हो गया? बराबर। अब इसमें गुना कर दीजिए ये हो जाएगा 6x, और यहाँ पर कीजिएगा तो ये जाएगा 30, यहाँ से कीजिएगा तो आ जाएगा 5x, यहाँ पर हो जाएगा 50। जब इधर लाइएगा 5x को 6x में घटाइएगा तो x बचेगा सिंपल, और इससे ले जाकर उधर घटाइएगा तो क्या बोलते हैं? 50 में से 30 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 20। अब 20 हमारा क्या आ गया? x का मान। और x किसको माने थे? बोलो। x माने थे ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। मगर हमसे तो ट्रेन का स्पीड नहीं पूछ रखा है, हमसे तो पूछा है ट्रेन का लेंथ। और ट्रेन का लेंथ निकालने के लिए क्या होगा? ट्रेन का लेंथ यही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ट्रेन का लेंथ ये भी है और ये भी। x का मान इसमें रखो या इसमें रखो, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए। x का मान यहाँ 20 रखिएगा, तो x का मान 20 रखिएगा और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 25, और गुना कर दीजिएगा 6 से। जब इसमें दोनों में गुना कीजिएगा तो आएगा 150, यानी 150 मीटर ट्रेन है। 150 मीटर क्या है? ट्रेन की लंबाई है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 150 मीटर ट्रेन की लंबाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। घबराने का तो कतई नहीं है और मस्ती से पढ़ना है। देखिए अगर इसमें भी वो काम करेगा स्पीड वाला, अगर हमसे सिंपल ये लेंथ ना पूछकर, ट्रेन का अगर लेंथ नहीं पूछता है, वो ये कह देगा कि बताइए मेरे प्यारे से साथियों, मेरे प्यारे से साथियों कि ट्रेन की चाल क्या होगा, तो इस तरीके से मत बनाना। उसके लिए एक शॉर्ट तरीका है, उसी से बनाइएगा। देखिए 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 क्या होगा। अगर ट्रेन का, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे इस ट्रेन का, ये जो ट्रेन है ना, इसका स्पीड पूछ दे, क्या पूछ दे, स्पीड, तो देखिए क्या करना है। इस व्यक्ति का जो स्पीड है और टाइम दोनों में गुना कराना, और इस व्यक्ति का स्पीड और इसमें गुना कराना। जो बड़ी कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन में से छोटी कैलकुलेशन को घटा देना। तो इस यहाँ गुना कीजिएगा तो 6 × 35, यहाँ गुना कीजिएगा तो 50, 50 बड़ा हुआ तो 50 को आगे रखो और 30 को यहाँ पीछे रख के घटा दो। हमेशा घटाना है, ठीक है। और बाटा में क्या करना है कि इस टाइम और इस टाइम के अंतर देख लो कि कितना का अंतर है, उसको अंतर ही बाटा में लिख देना। तो 6 और 5 का अंतर कितना है, 1 है। इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, 20। अब 20 बटा में 1 का मतलब होता है 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आया, ट्रेन का स्पीड। अगर स्पीड पूछेगा तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, बोलिए बोलिए मेरी जान, समझ में आ रहा है ना। समझना चाहिए और समझ में आना भी चाहिए। क्या कीजिएगा, बहुत लंबा समय से क्लास छूट गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे सुधार होगा, ठीक है। आइए 3 नंबर पर यह सवाल क्या कह रहा है, ज़रा सुनिए। 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है, समानांतर ट्रैक पर चल रही है। अगर एक ही दिशा में चलते हुए 18 सेकंड और 9 सेकंड। आ जाओ, देखो बाबू, बढ़िया से समझना, ये सवाल थोड़ा सा मतलब समझने वाला है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि 2 ट्रेन हैं, समझना, ठीक है। क्या है, 2 ट्रेन हैं, बढ़िया से समझना। 2 ट्रेन है, एक ट्रेन इधर जा रही है, इसका लेंथ कितना दे रखा है, 100 मीटर। यहाँ से एक ट्रेन है, ये भी इधर जा रही है, इसका लेंथ कितना दे रखा है भाई, 80 मीटर। समझो, कह रहा है कि एक ही दिशा में जा रही है। क्या कर रही है, एक ही दिशा में चल रही है, और क्या करती है कि एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए, जब ये ट्रेन और ये ट्रेन दोनों इस मतलब कि समानांतर ट्रैक पर चलती है, मतलब कि एक ही दिशा में जा रही है, हाँ या ना बोलो, मगर एक दूसरे को ये पार कर लेती है, मतलब कि एक दूसरे को पार करती है, मगर कितने सेकंड में, 18 सेकंड में पार करती है। कितने में, 18 सेकंड में क्या कर देती है भाई, पार कर लेती है। बात को समझना, 18 सेकंड में पार कर देती है। अब क्या हुआ कि भाई इसका और इसका कुछ तो स्पीड होगा, बे तो स्पीड का चलेगा नहीं, तो हम इसका स्पीड मान लेते हैं S1 और इसका स्पीड मान लेते हैं S2। यस या नो बोलो, यानी किलोमीटर पर हावर में मान लो, किलोमीटर पर हावर स्पीड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किलोमीटर पर हावर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप यहाँ से इसकी लेंथ 100 मीटर है, इसका लेंथ कितना है, 80 मीटर है। अब बात को समझिए कि जब एक ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार करेगी, एक ट्रेन जब एक दूसरे ट्रेन को पार करेगी, तो मेरे भाई दोनों ट्रेन का लंबाई जुट जाता है। ये हम पीछे पढ़ा रखे हैं, आप जाकर पहली वीडियो को देख लीजिए, या दूसरी तीसरी किसी में ना किसी में हम पढ़ा दिए हैं। तो देखिए, इस ट्रेन और इस ट्रेन की लेंथ जुट जाएगा, तो यहाँ भी डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, यहाँ भी डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना में टाइम। हमें तो क्या निकालना है, पढ़ लीजिए सवाल, हमें निकालना है तेज़ चलने वाली ट्रेन की गति, मतलब इसका स्पीड निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड का फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना में टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाइएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 मीटर ये और 80 मीटर ये, यानी 180 मीटर का लंबी ट्रेन हो जाएगी, एक दूसरे को पार करेगी, तो ठीक है। अब यहाँ से स्पीड देखिए रिलेटिव लगेगा, क्योंकि ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है और 2 गो ट्रेन है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बड़ा स्पीड में से छोटा स्पीड घटेगा, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो S1 माइनस S2, है ना बोलो, S1 माइनस S2, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये स्पीड हो गया,
हाँ ना बोलो, क्या हो गया, स्पीड हो गया। इसे यहाँ से हटा दो, ये किलोमीटर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हो गया, स्पीड हो गया। S1 और S2 मान लो, इतना काफ़ी है, ठीक है। और ये 18 सेकंड क्या हो गया, समय। हाँ या ना बोलो यस या नो। तो ये 18 सेकंड समय हो गया और ये स्पीड। तो देखिए समय स्पीड गुना में समय बराबर डिस्टेंस। यहाँ से इससे काटिएगा तो ये हो जाएगा 10 मर्त में कटेगा, यानी S1 माइनस S2 का जो मान बराबर होगा वो 10 हो जाएगा। अब ज़रा पढ़िएगा सवाल के। अब कह रहा है कि यही ट्रेन विपरीत दिशा में चले तो 9 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन इधर जा रही है S1 की स्पीड से, ठीक है। और ये 100 मीटर क्या है, इसका लेंथ है। और ये ट्रेन इधर से आ रही है 80 मीटर इसका लेंथ है। और ये S2 की स्पीड से आ रही है, समझना। S1 की स्पीड से आ रही है या ये S2 की स्पीड से आ रही है। इधर से ये ट्रेन जा रही है, इधर से ये ट्रेन जा रही है, यानी यहाँ पर विपरीत दिशा हो गया। जब विपरीत दिशा हो गया तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड में क्या होगा कि पहली ट्रेन का स्पीड और दूसरी ट्रेन का स्पीड क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस लगेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस का लगेगा। तो बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए विपरीत दिशा में तो ये ट्रेन और ये ट्रेन दोनों पार करती है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ जुड़ जाएगा। तो 100 और 80 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 180। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। क्या हो गया, इस ट्रेन और इस ट्रेन की लंबाई हो गया। तो ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड गुना में टाइम। तो स्पीड यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि क्या है विपरीत दिशा में है। तो S1 प्लस में S2 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, गुना में क्या करेंगे। अब देखिए 9 सेकंड में ये पार करती है। जब विपरीत दिशा में जाती है तो कितने सेकंड में, 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो 9 सेकंड से यहाँ पर गुना कराइए टाइम से, क्लियर। तो फिर इसे काटिएगा तो ये कितने मर्त में कटेगा, 20 मर्त में। और ये S1 प्लस में S2 बराबर हो जाएगा 20। आप यहाँ से देख सकते हैं कि S1 माइनस S2 बराबर 10 आया है। तो यहाँ से समीकरण लागू हो जाएगा। समीकरण हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बनाने आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि S2 से S2 कट गया, तो यहाँ से जोड़िएगा तो S1 2S1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 और 10 कितना होता है, 30। यहाँ से जब काटिएगा तो S1 का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15 आ जाएगा। जब 2 से काटिएगा 30 को तो 15 नहीं आएगा। हाँ या ना बोलो, यस सर, नो सर, यस, ठीक है। अब देखिए S1 का मान 15 आ गया, S1 प्लस S2 जोड़कर 20 आ रहा है। और अगर S1 का मान 15 हो गया तो S2 का मान कितना होगा, 5 होगा। हाँ या ना बोलो। तो ये ट्रेन जो है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ये ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, तेज़ चलने वाली ट्रेन की गति माने चाल। तो तेज़ कौन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ये हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम 1000 बार आपको बता सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देख सकते हैं इसे मीटर। ये ध्यान में रखना कि ये और ये यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा है। देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना में टाइम। ये स्पीड था, कौन स्पीड था, रिलेटिव स्पीड था। और ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है। समझ में आया ना, यहाँ से स्पीड निकल गया तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना में टाइम होता है। घबराने का नहीं, सब कुछ सीख जाइएगा धीरे धीरे, आप एक बार में नहीं सीख सकते। अगर पीछे का वीडियो आप जाकर रिवाइज कर लेते हैं तो इस वीडियो में और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला लगाइए दिमाग, उसे सोल्व कीजिए, घबराने का नहीं, ठीक है। निगाहों में हम चुरा लेंगे तुम चाहे। चलो भाई पढ़ो अगला, क्या कह रहा है सवाल जरा समझना। कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को ट्रक पार करती है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है और उसके बदले ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर। ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आप पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात, और नहीं पढ़े हैं तभी पढ़ लो, और नहीं पढ़िएगा तो बवाल होगा। सुनिए सब समझ में आ जाएगा, सुनिएगा तब। देखिए एक ट्रक है
आ रही है और एक आदमी रोड पर साइड में चल रहा था। यह आदमी है, ज़रा समझिएगा, ये मान लीजिए आदमी है और यह आदमी कुछ स्पीड से चल रहा था। इसका स्पीड क्या था? 6 किलोमीटर। ध्यान सुनिए, इस आदमी का स्पीड था 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसे थोड़ा सा ऐसे करके लिखिएगा तो और अच्छा लगेगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब ये क्या हुआ कि एक ट्रक इधर से आ रही थी और ट्रक आई तो यहाँ से इस आदमी को टकराई, यानी मिल गई। अगर मान लीजिए कि हम ऐसे चल रहे हैं, ट्रक इधर से आ रही है, तो ट्रक को हम जो शीशा यानी उसका जो इंजन है जब हमारे सामने आएगी तब देखेंगे। ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ से ट्रक ये इस व्यक्ति को दिखाई देती है। क्या देती है? यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद क्या होता है कि यह व्यक्ति ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। अगर यह व्यक्ति ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, मान लीजिए कि ये व्यक्ति 2 मिनट तक ट्रक को देखता है, उसके बाद यह ट्रक 2 मिनट के बाद उस व्यक्ति के आँख से ओझल हो गई, मतलब कि उसको दिखना बंद हो गया। ट्रक मतलब दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसका मतलब कि व्यक्ति यहाँ 2 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक आया होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो भी चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और ट्रक जो है, ट्रक यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई है। बात को समझना, क्योंकि ट्रक तेज़ चलेगी तो ट्रक ज़्यादा दूर जाएगी और 2 मिनट के बाद क्या करती है, 2 ही मिनट तक उस व्यक्ति को ट्रक दिखाई देती है, उसके बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। तो आप बात को समझिए कि यहाँ ट्रक आ गई है, मान लीजिए ट्रक यहाँ पर है और यह व्यक्ति 2 मिनट में यहाँ आ गया। और क्या बात कहता है, आगे पढ़िएगा। आगे कह रहा है ना कि ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का जो अंतर है ना 1.2 किलोमीटर का अंतर है। अगर ओझल का मतलब उसको दिखना बंद हो गया तो यहाँ यह आदमी है और ट्रक आ गई यहाँ, तो यहाँ और यहाँ का जो बीच की दूरी है, जो अब यहाँ से ट्रक उसको देखना बंद कर दिया, मतलब इस व्यक्ति को यहाँ से अब ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था। यानी इस दोनों के बीच की दूरी कितना था? 1.2 किलोमीटर था। बात को फिर से समझो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक आदमी रोड के किनारा से जा रहा था, एक ट्रक आई यहाँ से, इस आदमी को यहाँ मुलाकात हुआ। 2 मिनट तक उस ट्रक को वह आदमी देखता है। 2 मिनट के बाद उस ट्रक आदमी को दिखना बंद हो गया। तो जब दिखना बंद हुआ ना, उस समय आदमी और ट्रक का जो बीच का अंतर है, दूरी था, वो कितना दूरी था? 1.2 किलोमीटर था। यानी यहाँ से यह आदमी 2 मिनट में यहाँ आ जाता है। 2 मिनट में कहाँ जाता है? यहाँ आता है। मगर 2 ही मिनट में ये ट्रक यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है और यहाँ जब आता है आदमी ना, तो अब यहाँ से ट्रक उसको दिखना बंद हो गई। तो जब दिखना बंद हुई उस समय यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी था 1.2 किलोमीटर की दूरी था। क्लियर? अब सवाल कर रहा है कि ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए, ज़रा समझने की कोशिश करना। अब बात ये हम यहाँ से जानना चाहते हैं कि आदमी 2 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी चल दिया है, कितनी दूरी चल दिया है। तो अब बात को थोड़ा सा समझना बढ़िया से, इधर समझ लो, ठीक है। देखो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना में टाइम। यस या नो बोलो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना में टाइम। तो डिस्टेंस ये है। तो अब बताइए, यह आदमी यहाँ से चल रहा है तो स्पीड भी है इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और 2 मिनट तक चलता है। तो 2 मिनट तक कितने दूरी चल दिया है? तो ज़रा समझिए, स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर 2 मिनट के घंटा बनाएंगे तो बट्टा में 60 आएगा। अब इसे फिर से यहाँ से काटिएगा तो आएगा 10 और 2 में 10 से भागा दीजिएगा तो आएगा 0.2 किलोमीटर। क्या? 0.2 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक यह व्यक्ति 0.2 किलोमीटर दूरी ट्रेवल कर चुका है या ना बोलो। अब देखिए, अब बहुत गजब सा सवाल हुआ। अब ये क्या बोलते हैं, ट्रक क्या कहती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रक दूरी तय की है। ट्रक तो भाई यहाँ से उसको दिखना बंद हुआ है ना। ट्रक ये भी दूरी चली है और ये भी दूरी चली है, हाँ या ना बोलो। यानी ट्रक यहाँ से लेकर यहाँ तक चली है, मगर आदमी तो 2 मिनट में चलाया। 2 मिनट में ट्रक बहुत दूर चल गई, यानी यहाँ तक आ गई, तभी ना उसको दिखना बंद हो गया। तो अब हम कहेंगे कि ट्रक कितनी दूरी चलेगी, तो ये भी दूरी चलेगी। यहाँ से लेकर जो आदमी जितना दूरी चला था उतना दूरी तो ट्रक भी चली है।
है ना बोलो। उसके बाद भी ट्रक चली है कितना 1.2, तो यहाँ से 0.2 किलोमीटर ये भी दूरी और यहाँ से 1.2 किलोमीटर की दूरी और ये दूरी जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1.4 किलोमीटर की दूरी ट्रक चली है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चली है। तो इस दूरी और इस दूरी को जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी आ जाएगा। अब देखिए टाइम कितना है भाई, टाइम है 2 मिनट। 2 मिनट को घंटा बनाएंगे तो बटा में कितना आएगा 60 आएगा, है ना बोलो। तो इसे काट दीजिए, तो काटिएगा तो कितना आएगा 1/30, क्या आएगा 1/30 घंटा। ये टाइम हो गया। हमसे क्या पूछा है ट्रक का स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, है ना बोलो। डिस्टेंस बटा में टाइम, डिस्टेंस कितना है 1.4 किलोमीटर और टाइम कितना आ गया 1/30 और ये क्या होगा कि 30 प्लॉट के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से देखिए दशमलव उड़ेगा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो बटा में आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 14 और बटा में 10 और गुना में पहले से 1 था इस बटे में और ये ऊपर प्लॉट के चल जाएगा 30, तो ये 0 से 0 कटा, बटा में 1 बचा, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। 14 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक जा रही थी। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक जा रही थी। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम शॉर्टकट भी बताते हैं कि इसको हम शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए पहले इसको देख लीजिए चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सुनिए, जैसे कि आप लोग को हम पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में कि मान लीजिए ये चोर है और ये क्या है पुलिस है। ये चोर है और ये पुलिस है। यहाँ पुलिस को करते हैं, यहाँ पुलिस है और यहाँ क्या है चोर है। और पुलिस और चोर की जो बीच की दूरी है वो 50 किलोमीटर की दूरी है। कितना है 50 किलोमीटर की दूरी है। एक डाटा को समझा रहे हैं। और चोर का जो स्पीड है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा है। और पुलिस का जो है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुलिस जा रहा है। तो ज़रा सोच के बताइएगा हमको कि चोर को कब पकड़ेगा पुलिस। तो हम क्या करते थे, किस स्पीड से चलाते थे। पुलिस भी उसी दिशा में जा रहा है, चोर भी उसी दिशा में जा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि चोर से पुलिस कितना फालतू भाग रहा है। देखिए 10 किलोमीटर चोर भी भागेगा 1 घंटा में, अगर पुलिस भी 10 किलोमीटर भागेगा, दोनों तो बराबर होगा। मगर ये 10 किलोमीटर चलेगा 10 किलोमीटर, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि चोर से पुलिस कितना फालतू भाग रहा है। तो 5 किलोमीटर, है ना बोले। 10 किलोमीटर ये भी भागेगा वो भी भागेगा, तो 15 है तो 5 किलोमीटर में ज़्यादा भाग रहा है। और 5 किलोमीटर हर एक घंटा में क्या करता है, 5 किलोमीटर हर एक घंटा में भागता है। 1 घंटा में 5 किलोमीटर फालतू भाग रहा है, यानी 1 घंटा अभी चला तो 5 किलोमीटर फालतू भागेगा, फिर अगले घंटा दूसरे घंटा इसे चलेगा। तो इस 5 से इस दूरी को ट्रेवल करेंगे, ठीक है ना बोलो। तो ये 50 और बटा में 5, इसे यहाँ से काट देंगे तो 10 घंटे बाद क्या हो जाएगा, पुलिस पकड़ा जाएगा, है ना बोलो। यही ना हम कहते थे, बोलो है ना। जो बेसी हुआ करता था उससे हम मतलब भाग देकर, क्योंकि देखिए जब भी पकड़ाएगा ये 5 किलोमीटर की दूरी से ही पकड़ाएगा, क्योंकि हर एक घंटे में 5 किलोमीटर की लीड देगा, तब जाकर चोर पकड़ाएगा, है ना बोलो। तबे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्योंकि देखिए इसके और इसके बीच में 50 किलोमीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर की दूरी है, तो 50 किलोमीटर की दूरी कवर कौन करेगा, पुलिस करेगा, है ना बोलो। तब न उसका भिड़ जाएगा। इसके आगे अगर भागेगा चोर तो पुलिस भी यहाँ से भागेगा। मगर ये तो दूरी यहाँ भिड़ी सटने के लिए 5 किलोमीटर अगर प्रत्येक घंटा में लीड देगा तब ना, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर समझ सकते हैं। देखिए जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो ये देखना है कि आदमी से, इस आदमी से, ये मिटा दो आदमी से ट्रक कितने ज़्यादा दूरी चली है, आदमी से ट्रक कितने ज़्यादा दूरी चली है। तो यहाँ से देख लीजिए, इस ट्रक को हम स्पीड कुछ मान लेते हैं। इस ट्रक का स्पीड हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रक का स्पीड हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी का स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये आदमी भी चला और ट्रक भी चल रही थी, है ना बोलो। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को आदमी भी चला है और ट्रक भी चली है।
तो आदमी से फालतू दूरी ट्रक कौन चली? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चले, यही ना दूरी फालतू चली है ट्रक। नहीं तो ये तो दूरी आदमी भी है, आदमी भी चला और ट्रक भी चली, मगर फालतू दूरी कौन था? ये था। तो यही तो हम देख रहे थे, जितना चोर 10 किलोमीटर जा रहा था तो पुलिस भी 10 किलोमीटर इधर चल गया, तो 15 था, 10 पुलिस के इस रफ्तार में चल रहा था। जैसे कि 10 किलोमीटर था चोर का, अब पुलिस का भी क्या था 15 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर अगर चोर भी भागेगा, 10 किलोमीटर पुलिस भी भागेगा तो कभी पकड़ाएगा? नहीं भागेगा। इस चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस कितना ज़्यादा भाग रहा था? तो 5 किलोमीटर ज़्यादा भाग रहा था। तो वही यहाँ पर देखना है ना बोलो, कि ट्रक उससे कितना ज़्यादा दूरी तय की। तो दूरी तय की 1.5 किलोमीटर, कितने 1.2 किलोमीटर। तो यहाँ से अब डिस्टेंस बराबर क्या रहेगा? फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना में टाइम। डिस्टेंस बताइए कितना है, दूरी कितना ज़्यादा चली, क्योंकि इस दूरी को हम नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये ट्रेन भी ट्रक भी चली और आदमी भी चली, और फालतू कितनी दूरी चली ट्रक? तो इतनी दूरी फालतू चली 1.2 किलोमीटर। अब देखिए स्पीड यहाँ पर रिलेटिव लगेगा, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उधर ही जा रही है, और ट्रेन आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में हो तो घट जाता है, x माइनस कितना हो जाएगा 6। ये स्पीड हो गया, है ना बोलो। टाइम कितना है 2 मिनट। 2 मिनट के हम घंटा बनाएंगे तो बटा में क्या आएगा बोलो 60। इसे काटिएगा तो क्या आ जाएगा 30, और 30 से लेकर इधर गुना कीजिएगा तो देखिए 1 0 है ना, तो 1 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा, तो बढ़ती आई 36। अब बराबर में x माइनस बोलो x माइनस 6, और ये 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 36 में अगर 6 जुट जाएगा तो 42 हो जाएगा। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या बोलते हैं ट्रक जा रही है, ट्रक की चाल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से सभी मैथों को हम बनाएंगे, घबराइए मत, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी यही है, बग्गी चालक है। देखिए तो पढ़िए। हम तो निगाहों में चुरा लेंगे, तुम चाहे बनो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। आइए दोस्तों देखिए, हमारे क्लास हो अगर बेहतरीन तरीक़ा से हो तो उससे कोई बढ़िया नहीं है। बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2-4 मैथ पढ़ो और समझ कर पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमसे बताइए कमेंट में, ठीक है। आइए 39 नंबर पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है, ठीक है, जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। मतलब एक ही दिशा में जा रहा है। बग्गी चालक को 4 मिनट तक दिखाई देता है। सेम सवाल सेम जवाब। देखिए क्या कह रहा है, बग्गी चालक की चाल बताएं। देखिए एक आदमी है, क्या है, एक आदमी है। आदमी का भाई स्पीड कितना दे रखा है? आदमी का स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। देखिए यहाँ एक आदमी है, इस आदमी का जो स्पीड है ना, स्पीड इस आदमी का 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए मेरे प्यारे से साथियों, यहाँ से एक बग्गी चालक आता है और ये इस आदमी के सामने आता है। तो यह आदमी इस बग्गी चालक को देखता है, और ये बग्गी चालक को यहाँ देखता है, मगर इससे बग्गी चालक को सिर्फ 4 मिनट तक देखता है। 4 मिनट के बाद इस बग्गी चालक आदमी को दिखाई नहीं देता है, आँखों से ओझल हो जाता है ना बोलो। यानी बग्गी चालक यहाँ इसको मिला और 4 मिनट में यह व्यक्ति यहाँ आ गया। यह जो आदमी था यहाँ से यहाँ आ गया। कितने मिनट में? 4 मिनट में। ध्यान से सुनना, कितने मिनट में? 4 मिनट में। तब तक बग्गी चालक यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुका है। अब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है तब तक उसको दिखना बंद हो जाता है। उस आदमी को बग्गी चालक दिखाई नहीं देता है। तो जब दिखाई नहीं देता है ना, तब बग्गी चालक और आदमी का जो अंतर हो जाए, मतलब कि दूरी जो रहता है, कितना का दूरी रहता है? 100 मीटर की 100 मीटर की दूरी पर
दिखाई देता है। मतलब कि बगी ये 4 मिनट इधर चलता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आदमी आता है, मगर बगी चालक 4 ही मिनट में इतना दूर आ जाता है। और जब यहाँ से 4 मिनट यहाँ से देखता है ना बगी चालक तो अब दिखाई नहीं देता है, मगर बगी चालक और इस आदमी की जो दूरी है ना वो कितना दूरी है भाई समझो, 100 मीटर की दूरी पर है। क्या है? 100 मीटर की दूरी पर है। समझना बात को, 100 मीटर की क्या है दूरी पर है भाई, ध्यान से सुनो। यानी यहाँ से दिखना बंद हो गया बगी चालक इस व्यक्ति को, तो उस समय दूरी कितना था दोनों के बीच में? 100 मीटर की दूरी था। कितना? 100 मीटर की दूरी था। अब हमें बताना है भाई कि बगी चालक का चाल क्या था, स्पीड क्या था। तो ज़रा समझिए बात को। यह व्यक्ति यहाँ से अगर यहाँ तो बगी चालक को देखा तो 4 मिनट में ये खड़ा होकर यहीं पर चुपचाप रहेगा नहीं, क्योंकि इसका भी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। तो यहाँ से 4 मिनट में ये बगी चालक यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आता है तो कितने किलोमीटर दूरी आ जाता है, इसे हमको पता करना है। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यह व्यक्ति 4 मिनट में कितने दूर आता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना में टाइम। तो बताइए डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दो, और यहाँ से टाइम कितना है? 4। तो टाइम 4 मिनट है तो इसे घंटा बनाएंगे तो बटा में आ जाएगा 60। ध्यान से सुनिएगा भाई। अब इससे क्या कीजिएगा, इससे काटिएगा तो आ जाएगा 20, हाँ या ना बोलो। 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10, बोलो हाँ या ना। और जब 2 में 10 से भागा दीजिएगा तो 0.2 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.2 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। 0.2 किलोमीटर की दूरी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यह व्यक्ति 0.2 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका है। और इधर ये 100 मीटर है ना बोलो। तो ये 100 मीटर है तो इसे भी अगर ये किलोमीटर में तो इसको भी किलोमीटर में चेंज करेंगे, हाँ या ना बोलो। तो 100 मीटर को अगर मीटर में दे रखा है और इसे किलोमीटर में चेंज करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से हमें भागा देना पड़ेगा, और 1000 से भागा देंगे तो 2 जीरो कट गया, हाँ या ना बोलो। तो 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1 किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी था किलोमीटर में 0.1 किलोमीटर की दूरी था। समझना बात को क्या कह रहे हैं, 0.1 किलोमीटर की दूरी था। यानी 100 मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज किए तो कितना आ गया? 0.1 किलोमीटर। कितना? 0.1 किलोमीटर। क्लियर ना? अब देखिए अब बगी चालक यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी आया है, मतलब इसे हम पहले लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं, उसके बाद शॉर्ट में बताएंगे। तो बगी चालक क्या करता है, अगर यह दूरी बगी चालक भी चला और यह दूरी बगी चालक भी चला और आदमी भी चला, मगर बगी चालक यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, मगर आदमी यहीं तक था, हाँ ना बोलो। इधर तो बता रहा है कि इतने दूरी पर हम लोग मिले, हमको दिखना बंद हुआ इतने दूरी पर। तो आइए अब देखते हैं बगी चालक कितने दूरी ट्रेवल किया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 0.2 किलोमीटर। यस या नो बोलो भाई, बात को समझना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है? 0.1 और 0.2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 0.3। 0.3 किलोमीटर की दूरी है यहाँ, 0.3 किलोमीटर की दूरी। टाइम कितना है भाई? 4 मिनट है। टाइम कितना है? 4 मिनट। 4 मिनट को घंटा बनाएंगे तो बटा में 60 से कटाइएगा तो 1/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/15 घंटा। अब आइए मेरे प्यारे से बच्चों, स्पीड निकालिए। क्या निकालिए? स्पीड। यानी बगी चालक का स्पीड क्या होगा? तो डिस्टेंस बटा में क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, डिस्टेंस बटा में होता है टाइम। तो डिस्टेंस कितना है भाई? 0.3 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 1/15। 1 में क्या है? 15। तो ये क्या होगा कि ये पलट के ऊपर चल जाएगा और दशमलव उड़ जाएगा। तो ये ऊपर पलट के जाएगा तो दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? बटा में 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 दशमलव हटेगा तो बटा में 10 आएगा।
क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है और ये 15 ऊपर पलट के चल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और बटा में 10 और पहले से 1 है तो 1 रहने दो। 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि गुना में 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 10 से ना होगा। यहाँ से गुना कीजिएगा तो 15 या 45 है बटा में 10। जब इसे भाग दीजिएगा तो मेरे प्यारे से साथियों आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बगी चालक का रफ्तार था। यानी आपका बी आंसर जाएगा। क्या जाएगा? बी आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी को दूसरे तरीक़ा से हम कैसे बनाएंगे, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। इसे आप छाप लीजिए। इसका दूसरा तरीका देखिए। तुमको क्या है वो गिर रहा है क्यों? यहाँ पर बैठो। चलो आ जाओ भाई। देखिए सच में अगर आप उस तरीक़ा से बनाना चाहते हैं तो उस तरीक़ा में क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बगी चालक है उस आदमी से कितना ज़्यादा दूरी चला। तो देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये आदमी भी चला है और बगी चालक भी चला है। ये जो दूरी है ना ये आदमी भी चला है और बगी चालक भी चला है। यानी ज़्यादा जो दूरी चला है बगी चालक, कितना दूरी चला है भाई? ध्यान से सुनना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बगी चालक ने चला है। बात को समझ लो। तो यहाँ से भाई बगी चालक जो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना में टाइम। इस बगी चालक को हमें यहाँ पर बगी चालक को क्या करते हैं, बगी चालक जो है ना उसे स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा रहा होगा। ध्यान से सुनिए, घबराना नहीं है। अगर हमें डायरेक्ट बनाना है तो इसका स्पीड मान लेना है कि बगी चालक 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, यह व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। यह दूरी हम नहीं लेंगे। यह दूरी इसलिए नहीं लेंगे, इस तरीक़े से बनाएंगे तो हमें ये देखना है कि आदमी से बगी चालक कितनी ज़्यादा दूरी तय करता है, ट्रेवल करता है। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा किया है 0.1 किलोमीटर में। ठीक है। अब देखिए स्पीड निकालिएगा तो रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा से उधर जा रहा है और आदमी भी उधर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड समान दिशा में है तो घटेगा x - 3, ये रिलेटिव स्पीड हो गया। और टाइम देखते हैं तो टाइम कितना है भाई 4 मिनट। तो 4 मिनट को घंटा बनाएंगे तो बटा में 60 आएगा। इसे यहाँ से काटिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे से शिष्य, अब देखिए यहाँ से 1.0 में गुना कीजिए। इस 0.1 का अर्थ क्या है 1/10 और 1/10 में आप 15 से गुना कीजिएगा। 1/10 में आप 15 से गुना कीजिएगा तो आएगा ऊपर 15 और बटा में 10। अगर आप 15 में 10 से भागा देते हैं तो 1.5 आएगा। यानी यह 15 जब इसमें आकर गुना करेगा तो आप कैलकुलेशन इधर हम कर दिए, समझ में आ गया होगा। यानी 0.1 में 15 से गुना कीजिएगा तो आएगा 1.5। क्लियर है यहाँ से? क्योंकि बाटा में इधर बराबर की इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा x - 3 और ये 3 पलट कर इधर आएगा तो 3 पलट कर इधर आएगा तो 1.5 में अगर 3 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा x के मान 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यस या नो? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो सर समझ में आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जब इस तरीके से करेंगे तो मेरे प्यारे से बच्चों इस दूरी को हमको छोड़ देना है। हमें देखना पड़ेगा कि आदमी से बगी चालक कितने ज़्यादा दूरी ट्रेवल किया। ठीक है, बोलो समझ में आया? हाँ, तो चलो इसे छाप लो या रहने दो, कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग से बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पर अपने स्टडी को जारी रखिए और घर पर मेहनत कीजिए। मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है, घर पर बैठकर पिक्चर देखने वाले को सफलता कभी नहीं मिलती है। ध्यान में रखना, अगर सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। कर्म या किस्मत मेहनत से बदलती है। ये नहीं कि घर पर बैठकर सोचो और किस्मत और कर्म बदल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत कीजिएगा तभी आपका किस्मत और कर्म साथ देगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग से कल मिलते हैं, ठीक है, चलिए।